वेटनरी डॉक्टर्स हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, चीते के एक्सपर्ट हैं, वो इन पर नजर रख सके कि कहीं कोई अफ्रीका से जुड़ी बीमारी तो अपने साथ लेके नहीं आ गए। हालांकि इनका वहां मेडिकल चेकअप हुआ है, उसके बाद ही ये यहाँ पर लाए गए, लेकिन उसके बावजूद रास्ते में 18 घंटे का सफर था। इस दौरान कोई वायरस या बैक्टीरिया ने तो उनके शरीर में जगह नहीं बना ली है, और अगर बना ली है तो कहीं वो यहाँ के जानवरों में वो ट्रांसमिट तो नहीं हो जाएगी। ये एक बड़ा खतरा है। इसलिए सभी को अलग अलग इलाकों में, बाड़े में, छोटे छोटे बाड़ों में 30 दिनों के लिए रखा। अभी स्वस्थ रहते हैं तो फिर इनको बड़े बाड़े में छोड़ा जाएगा, और वहां पर उन जानवरों को भी छोड़ा जाएगा जिनका ये शिकार करते हैं आमतौर पर, क्योंकि ये बड़ा बाड़ा भी जो 5 से 7 स्क्वायर किलोमीटर का है, ये भी पूरा बाड़बंदी है इसके चारों तरफ। इसमें तार बिछाए गए हैं और ये लोहे की जालियों में डीसी करंट दौड़ रहा है, ताकि कोई बाहर से बड़ा जानवर भीतर ना प्रवेश कर जाए। खासतौर पर तेंदुए से खतरा है। तेंदुआ जो है वो ऐसा विडाल वंशी है जो चीते को मार के खा सकता है या चीते को मार सकता है। तो ऐसी सूरत में उससे सुरक्षा के लिए जब तक ये चीते यहाँ पर मजबूती से अपना घर ना बना लें, अपने परिवार का विस्तार ना कर लें, और एक तरह से अपने घर की निशानदेही ना कर लें जिस तरह से तमाम विडाल वंशी करते हैं, उसके बाद फिर दूसरे जानवर उस इलाकों में प्रवेश करने से बचते हैं या उस इलाके को अवॉइड करते हैं। तो एक ये बड़ी जो अगले 5 साल के प्रयोग के लिए इस जगह को चुना गया, उसके पीछे भी बड़ी वजह यह है क्योंकि नामीबिया के अफ्रीका के जो जंगल है वहां पर जिस तरह से बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं, और आपने देखा होगा कई वाइल्ड लाइफ चैनल्स पे उन तस्वीरों को कि किलोमीटरों तक के घास के मैदान है, वो सबसे मुफीद होते हैं चीते के लिए, सर्वाइवल के लिए। लेकिन कूनों में भी 3 से 4 स्क्वायर किलोमीटर के बड़े लंबे चौड़े घास के मैदान है जहां पर वो शिकार करते हुए अपने को चोटिल होने से बचा सकते हैं। सबसे ज्यादा खतरा जो है चीते को यही होता है क्योंकि 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वो 8 से 10 सेकंड में हासिल कर लेता है, और ऐसी सूरत में अगर उसके सामने कोई पेड़ आ गया या पेड़ों का कोई झुंड आ गया तो वो अपने को बचाने के लिए रोकते रोकते भी उनसे टकरा जाएगा। चोटिल होने की स्थिति में वो ज्यादा चोट लगने की स्थिति में मर भी सकता है। इसलिए घास के खुले मैदान में ही, खुले घास के मैदान में ही चीता जो है वो शिकार करना पसंद करता है ताकि वो अपने आप को चोटिल होने से बचा सके। तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर में उन चीतों को आजाद करने वाले हैं, उन चीतों को कूनो के नेशनल पार्क में छोड़ने वाले हैं, जहां के लिए अगले, और देखिए तस्वीरें, और देखिए चीतों को आजाद कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लीवर दबाया, उसके बाद बाड़ों में ये चीते आजाद हो गए और अब अगले कुछ घंटे तक वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इनकी हर गतिविधि पर फिजिकल और रेडियो कॉलर के जरिए नजर रखेंगे। ये वो ऐतिहासिक लम्हा जिसको जीने के लिए, जिसको देखने के लिए पूरी दुनिया की नजर कूनो नेशनल पार्क पर जमी हुई थी। हमारे दर्शकों की नजर नजदीक मौजूद है जहां पर इनको छोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे कुछ ही दूरी पर मौजूद हैं, चीते हमसे कुछ ही दूरी पर टहल रहे हैं। हमारे साथ देखिए इस वक्त अभिलाष खांडेकर हैं, वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अभिलाष जी, ये तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे इस वक्त स्क्रीन पे, इन तस्वीरों को जीने के लिए, देखने के लिए लंबे समय से कोशिशें हो रही थी। पिछले 2 साल में ये प्रयास तेज हुए और आज चीते के पुनर्जन्म की कहानी लिखने की शुरुआत कूनो से हो रही है। कहा जाता है कि जो चीतों का जो बहुत बड़ी बात है, आज मध्य प्रदेश के लिए स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। ये ऐसा दिन है कि जब मध्य प्रदेश में अफ्रीका से आए हुए चीते आज जंगलों में छोड़ दिए गए हैं। मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ने मिलकर जो समय समय पर काम किए थे, और डॉक्टर MK रणजीत सिंह जी का नाम मैं लेना चाहूँगा जिन्होंने टाइगर चीता टास्क फोर्स के लिए बहुत सारा सर्वे और वो करने के बाद में पालपुर कूनो को चुना था। तो आज जब चीते छोड़ दिए गए हैं जंगल में मोदी जी द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ आए हैं, तो निश्चित रूप से वन्य प्राणी संरक्षण के लिए ये बहुत बड़ा दिन है। और टाइगर स्टेट में आज चीतों का प्रवेश निश्चित रूप से वन्य प्राणी संरक्षण के लिए एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अब देखना यह है कि अगले कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में किस तरीके से चीते यहाँ सेटल होते हैं, और जो वर्षों पहले, 70 साल पहले जो चीते हमारे यहाँ से गायब हो गए थे, उनका वापस यहाँ आना और उनका यहाँ पर सेटल होना भी एक बहुत ही क्रूशियल या बहुत ही महत्वपूर्ण वो काम रहेगा, जिसके ऊपर सारे वन्य प्राणी के विशेषज्ञ, वेटरनरी डॉक्टर्स और अफ्रीकन एक्सपर्ट भी उसके ऊपर ध्यान देंगे। तो आज मैं तो ये कहूँगा वन्य प्राणी, मध्य प्रदेश का वन्य प्राणी बोर्ड का सदस्य के रूप में, कि पिछले 10-15 सालों से जो बहुत तेजी से काम हो रहा था पालपुर कूनो में, उसका आज जिसको कहते हैं अल्टीमेट मोमेंट आज हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने चीते पालपुर कूनो में छोड़ दिए हैं।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अभिलाष खांडेकर जी, ये चंबल रीजन है ना, ये कभी अपने डकैतों के लिए जाना जाता था। फिर चंबल में डॉल्फिन और घड़ियाल सेंचुरी बने हैं, उनके लिए जाने लगा। फिर माधव नेशनल पार्क में टाइगर आए तो टाइगर के लिए भी जाने लगा। लेकिन अब पूरी दुनिया में ये जो रीजन है वो अब चीतों के लिए जाना जाएगा। निश्चित रूप से। और देखो, एक बात ये भी है विकास जी कि पालपुर, कूनो और जो वहाँ का जो क्षेत्र है श्योपुर का, वो बहुत ही पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। वहाँ पर जो रेशो है ट्राइबल्स में, सहारिया ट्राइबल्स और उनका जो लड़के और लड़की, पुरुष और महिलाओं का रेशो है, बहुत खराब है। वहाँ पर बहुत बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। लेकिन अब चीते के आने से मुझे लगता है कैटलिस्ट के रूप में टूरिज्म के बहुत बढ़ने की संख्या है। वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, वहाँ पर रिजॉर्ट्स आएंगे, तो वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए भी ये चीता एक बहुत बड़ी अच्छी खबर लेकर आया है। तो इट इज नॉट ओनली फॉर द वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट बट इट इज ऑल्सो फॉर द लोकल रेसिडेंट्स दैट दिस इज ए बिग न्यूज ऑफ 2022। तो अब अभिलाष जी, अब जो चीते छूट चुके हैं जंगल में, ये मुक्त हो चुके हैं, क्वारंटीन में जरूर रहेंगे, लेकिन अगले कुछ घंटे या अगले कुछ दिन वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट इनके मूवमेंट पर किस तरह से नजर रखेंगे और कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिनको चेक करना बहुत जरूरी होगा? ठीक है, सबसे बड़ी बात तो यह है कि चीतों की सुरक्षा वहां पर करना पड़ेगी और जो हैबिटेट उनके लिए डेवलप किया गया है पिछले 7-8-10 सालों में, उस हैबिटेट में वो किस तरीके से सेटल होते हैं, उनके ऊपर किसी भी तरीके का आक्रमण नहीं होता है दूसरे जीवों द्वारा, या उनके खाने पीने की जो व्यवस्था है वो, और जैसे हम कभी बाहर जाते हैं, लंदन जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो हमको जो जेट लैग होता है उसके बाद में हम कुछ दिन तक देखते हैं वहां पर क्या, तो एक्लिमेटाइजेशन जिसको कहते हैं, जो स्थानीय वहाँ का वातावरण है, वहाँ का तापमान है, वहाँ की मिट्टी है, वहाँ की सुगंध है, वहाँ की घास है, उनको खाने पीने के लिए जो चीजें वहाँ छोड़ी जा रही है, इसेंशियली ब्लैक बग छोड़े गए हैं, तो ब्लैक बग की स्पीड और चीते की स्पीड के हिसाब से उन लोगों को जो खाने का जो प्रबंध किया गया है उसमें वो किस तरीके से अपने आप को अडेप्ट या अपने आप को वहाँ समायोजित कर लेते हैं, ये देखने का काम उनकी रेडियो कॉलर के जरिए वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स अपने कमरों में बैठकर करेंगे और देखेंगे कि उनको किसी भी तरीके से बाड़े के बाहर से। क्यूरियोसिटी में सवाल है, हम एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जाते हैं तो जेट लैग होता है, क्या जानवरों में भी जेट लैग होता है? निश्चित रूप से हुआ ही होगा। जब इनको हवाई जहाज में जाने का तो कभी काम पड़ता नहीं है, और इतने घंटे वहां पर हवाई जहाज में एसी में डब्बों में बंद करके जब वो यहाँ पर लाए गए हैं और धूप में छोड़े गए हैं, कुछ ना कुछ तो बदला होगा। उसी का स्टडी वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के एक्सपर्ट जो वहां पर बैठे हैं वो करेंगे, और वो देखें, अभी भी आप देखें स्क्रीन पर जो चीता दिख रहा है वो लगातार ये देख रहा है, तोड़ के कहीं चले गया नहीं, वो कुलान से मार के भाग नहीं गया। देखिए, ये बहुत विरली घटना है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप जो है वो जानवरों को शिफ्ट किया गया है, तो ये भी देखना होगा कि जेटलैग जानवरों के बीच हुआ है कि नहीं हुआ है। और देखिए, ज्ञानेंद्र तिवारी हमारे साथ हैं, रंग बिरंगी छटा स्थानीय लोक कलाकारों, स्थानीय लोगों के साथ जो बिखरी हुई है कूनो नेशनल पार्क के बाहरी गेट की तरफ, वो दिखाएंगे ज्ञानेंद्र। विकास, ये तमाम लोग जो हैं, ये देखिए यहाँ पे ढोल नगाड़े बज रहे हैं और कूनो नेशनल पार्क के गेट के बाहर ये तमाम लोग नाच रहे हैं। देखिए, ये सारे लोग नाच रहे हैं और ये कब से, लगभग एक घंटे से ये चिल्ला रहे हैं, मोदी मोदी कह रहे हैं, चीते चीते की बात कर रहे थे, जिनको लगातार हम और आप देश के दर्शकों को दिखा रहे थे। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी ने चीतों को कूनो नेशनल पार्क को सौंप दिया, ये देखिए इनका जश्न, इनका डांस देखिए, और ये लगातार जो है पिछले 10 मिनट से इनको जैसे ही पता चला है कि कूनो नेशनल पार्क में वो तमाम चीते आ गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात के रूप में कूनो नेशनल पार्क को सौंप दिया है, देश को सौंप दिया है। मोदी और लोग यहाँ जो कूनो नेशनल पार्क के बाहर गेट में हैं, तो कुल मिलाकर जश्न मना रहे हैं और इनको सबको पता। ये देखिए ये लगातार, तो होमेंद्र दिखाते जाइए, होमेंद्र दिखाइए, आज मुझे दिखाने का नहीं, इन लोगों को दिखाने का दिन है। कैसे ये लोग लगातार, गांव वाले हैं, ये वो गांव वाले हैं जो चीते के आने की खुशी मना रहे हैं, ये वो गांव वाले हैं जिनको उम्मीद है कि उनकी जिंदगी में इन चीतों के आने से बदलाव होगा, ये वो गांव वाले हैं जो ये जान रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर देश को एक बड़ी सौगात दी है, ये वो गांव वाले हैं जिनके घर के लोग ये जान रहे हैं कि 70 साल से जिस चीते को विलुप्त कहा जा रहा था, आज प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर वो मुश्किल काम देश कर रहा है। ये वो गांव वाले हैं जो वो सब कुछ समझ रहे हैं कि कैसे
चीते के आने से इनकी जिंदगी में बदलाव होगा और कैसे, जैसा कि चिकित्सा शिक्षा मंत्री कह रहे थे, ये देखिए ये सभी लोग जो है ये नाच रहे हैं आप लोग, क्यों? खुशी के भाई, चीता आने की खुशी में, चीता आने की, मोदी जी के जन्मदिन भी है, चीता आने पर चीता आ चुके, इसलिए हम खुशी में नाच रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जन्मदिन है इसीलिए उनको हार्दिक बधाई।